क्या आप एक ऐसी जमीन की कल्पना कर सकते हैं जिसे पाने के लिए कौम ने 4000 सालों तक का इंतजार किया हो। आज हम और आप इजराइल की तरक्की, वहां की फौज को जब देखते हैं तो हमें एक छोटा लेकिन बहुत ही अत्याधुनिक ताकतवर मुल्क नजर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में ऐसी दास्तान दफन है जो हजरत इब्राहिम के दौर में मेसोपोटामिया की धूल भरी गलियों से शुरू होती है। यहूदियों के लिए इजराइल सिर्फ नक्शे पर खींची कोई लकीर या जमीन नहीं है, वो उनके पुरखों का अटूट वादा है जिसे उन्होंने भीषण काल मिस्र के राजाओं की बेड़ियों और सदियों के देश निकालने के बावजूद अपने सीने से लगाकर रखा। रोमन साम्राज्य में उन पर बार बार खूनी हमले हुए, उन्हें बार बार नौकर बनाया गया, बेघर बनाया गया और उनकी इज्जत लूटी गई। उन्हें दुनिया भर में दबकर भटकने को मजबूर किया गया, लेकिन उनकी रूह हमेशा जेरूशलम की उस पुरानी और ठंडी दीवारों से लिपटी रही। सवाल की आखिर ये कौम हर बार अपमान सहने के बाद भी वापस फिलिस्तीन की उस मुट्ठी भर मिट्टी की ओर क्यों खींची चली जाती है? क्या यह सिर्फ एक मजहबी लगाव था या अपने वजूद को पूरी तरह से मिटने से बचाने का इन यहूदियों के पास आखिरी रास्ता? जब हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर के धुएं में झोंक दिया था, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राख के ढेर से निकलकर यह कौम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरेगी। इजराइल का इतिहास सदियों की प्रताड़ना और वजूद की लड़ाई का वो निचोड़ है जिसे खून से लिखा गया। आज इजराइल की सड़कों पर वो चमक, सुरक्षा दिखती है, उसके पीछे उन लाखों लोगों का बलिदान दिखता है जिन्होंने चैन से जीने के लिए अपनी मिट्टी की मांग उठाई। मेसोपोटामिया के प्राचीन राजाओं से शुरू होकर आधुनिक इजराइल की गूंजती हुई बंदूकों तक पहुंचने वाला यह सफर हर किसी को हैरान कर देता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक देश के बनने की नहीं है, बल्कि मौत के जबड़े से निकलकर दोबारा जिंदा होने की महागाथा है। यह असल में वजूद को बचाने के लिए लड़ी गई दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक जंग की कहानी है।